हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा कठानी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। मैं आज BSc पार्ट 1 केमिस्ट्री पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 2 गैसेस स्टेट पढ़ाऊंगी। गैसीय अवस्था का पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस की तुलना में विशेष महत्व है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत अधिक होता है तथा मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए थर्मल एनर्जी का वैल्यू सॉलिड और लिक्विड की तुलना में बहुत कम होता है। इस कारण से गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम या शेप नहीं होता। प्रेशर अप्लाई करने पर गैस के मॉलिक्यूल्स रेडिली कंप्रेस्ड हो जाते हैं। गैस की डेंसिटी बहुत लो होती है। यदि किसी गैसेस स्टेट को डिफाइन करना है तो उसके लिए बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एवं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। बर्नौली एवं कुछ साइंटिस्ट ने गैसों के बिहेवियर एवं प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया और उसको उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझाने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रतिपादित की, जिसके अनुसार गैस असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम गैस के कुल मॉलिक्यूल की तुलना में नगण्य होता है। मॉलिक्यूल्स में मोशन होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स विभिन्न वेग से अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं और आपस में टकराते हैं तथा पात्र की दीवारों से टकराते हैं और इनकी वेग और दिशा में परिवर्तन होता है। मॉलिक्यूल्स हार्ड होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं और इलास्टिक नेचर के होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स पर गुरुत्वाकर्षण बल अप्रभावी होता है। इनके अणुओं के बीच में जाने लायक कोई आकर्षण बल नहीं होता। गैसों की गतिज ऊर्जा उनके टेम्परेचर के समानुपाती होती है। गैसों को मुख्य रूप से दो वर्ग में डिवाइड किया गया है। आदर्श गैसें वे होती है जो प्रत्येक टेम्परेचर और प्रेशर पर आदर्श गैस नियम का पालन करती है, अर्थात PV = nRT, जहां पर P अप्लाइड प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R गैस स्थिरांक और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। R गैस स्थिरांक का मान 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल होता है। परंतु आदर्श गैस केवल कल्पना मात्र है। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस बिहेवियर का पालन नहीं करती, अर्थात बॉयल के नियम PV का गुणनफल एक स्थिरांक होता है स्थिर ताप पर, और तथा चार्ल्स के नियम V यानी आयतन जो है ताप के समानुपाती होता है स्थिर ताप पर, तथा एवोगैड्रो का नियम कि एक मोल गैस में अणुओं की संख्या N के समानुपाती होती है। इन तीनों नियम से आदर्श गैस समीकरण PV = nRT बना, जिसका कि कोई भी वास्तविक गैसें पालन नहीं करती। वे सारी गैसें जो आदर्श गैस नियम का पालन नहीं करती वास्तविक गैसेस कहलाती है। ऑलमोस्ट ऑल गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः वास्तविक गैसें होती है। गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। रेनॉल्ट, एमागेट एवं एंड्रयू ने अपने प्रयोग में ये देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर के बहुत विस्तृत रेंज में भी गैसें बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन नहीं करती तथा व्यवहार में विचलन प्रदर्शित करती है। सबसे पहले देखते हैं बॉयल के नियम से किस प्रकार से विचलन पैदा करती है। बॉयल के नियम के अनुसार PV का गुणनफल एक नियतांक होना चाहिए स्थिर ताप पर, तथा आदर्श गैस के लिए PV/nRT का मान Z, जो कि कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट होता है, संपीड़ितता गुणांक, इसका मान आदर्श गैस के लिए 1 के बराबर होता है और रियल गैस के लिए इसका मान 1 के बराबर नहीं होता। यदि इसका मान 1 से कम होता है तो इसे नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, और यदि Z का मान 1 से अधिक होता है तो इसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अलग अलग गैसेस के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों के लिए जब प्रेशर के विभिन्न परास एवं PV के गुणनफल के बीच स्थिर ताप पर ग्राफ खींचा गया, उनके आइसोथर्म खींचे गए, तो देखा गया कि कोई भी गैस आइडियल गैस यानी एक्स एक्सिस से समांतर ग्राफ नहीं प्रदर्शित करती। हाइड्रोजन और हीलियम बहुत हल्की गैसेस पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करती है तथा नाइट्रोजन
मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लो प्रेशर पे निगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करती है, अर्थात आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। इवन एक पर्टिकुलर गैस जैसे नाइट्रोजन को अलग अलग टेम्परेचर पर लिया तथा पीवी और पीवी के मध्य ग्राफ खींचा, तब भी ये पाया कि अलग अलग टेम्परेचर पर भी गैस, इवन लो और हाई टेम्परेचर पर भी गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। केवल 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर के बीच 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस, नाइट्रोजन गैस बॉयल के नियम का कुछ हद तक पालन करती है, जिसे बॉयल पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार से चार्ल्स के नियम से भी गैसें डेविएशन प्रदर्शित करती है। हायर टेम्परेचर पर गैसों का वॉल्यूम चार्ल्स के नियम के अनुसार नहीं चेंज होता। एवोगैड्रो नियम के अनुसार एनटीपी पर गैस का वॉल्यूम 22.414 लीटर होना चाहिए, परंतु प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया कि कोई भी गैस आदर्श एवोगैड्रो लॉ प्रदर्शित नहीं करती। तो आदर्श व्यवहार में, गैसों के आदर्श व्यवहार में विचलन के कारण क्या हो सकते हैं? आदर्श गैस समीकरण बॉयल और चार्ल्स का नियम अनुगत्य सिद्धांत की संकल्पनाओं पर आधारित है। अनुगत्य से सिद्धांत की संकल्पनाओं में दो मेन संकल्पनाएं, जिसके अनुसार कि गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन कणों को अणु कहते हैं। ये अणु का कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तथा दूसरा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जाने लायक कोई आकर्षण बल नहीं होता, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि उच्च दाब एवं निम्न ताप पर जब गैस का वॉल्यूम बहुत कम होता है, इस स्थिति में अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। उस वक्त हम आकर्षण बल को नगण्य नहीं मान सकते। इसी प्रकार उच्च दाब और निम्न ताप पर जब गैस का वॉल्यूम बहुत कम होता है तो गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान कम होता है। उस स्थिति में एक अणु का आयतन गैस के कुल अणुओं के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं हो सकता। इन त्रुटियों को कंपनसेट करने के लिए वॉन डेर वाल ने आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में दो मॉडिफिकेशन किए। पहला मॉडिफिकेशन आयतन में किया, वॉल्यूम करेक्शन। जब गैस का दाब बहुत उच्च होता है और ताप कम होता है, उस स्थिति में गैस का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, तब गैसों के लिए मूवमेंट के लिए स्पेस बहुत कम होता है। उस स्थिति में गैस के एक अणु का आयतन, जो कि प्रभावी आयतन होता है, उसको यदि गैस के कुल आयतन से घटा दिया जाए तो गैस का वास्तविक आयतन निकल आता है। इस प्रभावी आयतन को कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसे दो मॉलिक्यूल की कल्पना की जाती है जो पास पास होते हैं। मान लीजिए गैस के गोलाकार मॉलिक्यूल्स का प्रत्येक आयतन R है, तो इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को डॉटेड लाइन से शो किया गया, तो कुल आयतन दोनों के बीच का 2R के इक्वल होगा। और इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B का मान, प्रत्येक अणु का मान 4n/4/3 πr² के बराबर होगा। इस वॉल्यूम को यदि गैस के कुल आयतन से घटा दिया जाए तो गैस का सही वॉल्यूम प्राप्त होगा। इसी प्रकार वॉन डेर वाल ने दूसरा संशोधन दाब में संशोधन किया। जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो गैस के अंदर ऐसे एक मॉलिक्यूल की कल्पना की जाती है A, जिसके जो चारों ओर से अन्य मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। चारों ओर से इस पर समान रूप से आकर्षण बल लगता है और इसका परिणामी बल निरस्त हो जाता है। परंतु दूसरा मॉलिक्यूल B, जो कि पात्र की दीवार पे है, ये तीन तरफ से तो दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा है, परंतु एक तरफ इसके कोई मॉलिक्यूल नहीं है। इसकी वजह से ये असंतुलन का अनुभव करता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ आकर्षित होता है और ये विपरीत परिणामी बल इस दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ आता है, अर्थात इस मॉलिक्यूल्स पर कुछ आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को यदि गैस के कुल दाब से में जोड़ दिया जाए तभी गैस का सही प्रेशर प्राप्त होता है। ये दाब, ये आकर्षण बल डेंसिटी के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मान जो है, अगर इसका मान A/V² के बराबर होता है। यहाँ पर A जो है अट्रैक्शन कोफिशिएंट, आकर्षण गुणांक कहलाता है। तो वॉन डेर वाल ने P के साथ इस आकर्षण गुणांक A/V², इस संशोधित प्रेशर को
जोड़ा तो जिससे गैस का सही प्रेशर प्राप्त हुआ, और V के साथ एक्सक्लूडेड एक अणु का वर्जित आयतन घटाया तथा RT, इस समीकरण को वॉन डेर वाल का अवस्था समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में A और P वॉन डेर वाल के स्थिरांक कहलाते हैं और इनका मान दाब और आयतन पर डिपेंड करता है। वॉन डेर वाल ने अपने समीकरण से कई गैसों के बिहेवियर को प्रदर्शित किया या उसका एक्सप्लेनेशन दिया। वॉन डेर वाल की इक्वेशन P प्लस A बाय V, V माइनस B इज इक्वल टू RT को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, PV माइनस PB प्लस A बाय V माइनस AB बाय V स्क्वायर इज इक्वल टू RT। चूंकि A और B का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसके प्रोडक्ट AB बाय V स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। वॉन डेर वाल ने ये कहा कि बहुत कम प्रेशर और पर गैस का वॉल्यूम बहुत अधिक होगा, उस स्थिति में गैस के एक अणु का आयतन नगण्य मान सकते हैं और तब पीवी का मान RT माइनस A बाय V के बराबर होगा, अर्थात पीवी का मान RT से माइनस A बाय V कम होगा। परंतु हाई प्रेशर पे जब वॉल्यूम बहुत कम होगा तब A बाय V और AB बाय V दोनों नेग्लिजिबल हो जाएंगे। उस वक्त पीवी का मान RT से प्लस PB अधिक होगा। परंतु हाई टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर गैस एज इट इज आदर्श गैस व्यवहार का पालन करेगी। परंतु हाइड्रोजन और हीलियम का गैस एबनॉर्मल होता है। इसका कारण वॉन डेर वाल ने बताया कि ये बहुत लाइटेस्ट गैस है और इस कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और इसलिए पीवी का मान RT से PB अधिक